जय हिंद दोस्तों। राज दर्शन सीरीज के अंतर्गत हम भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम पहला राज्य उत्तराखंड को देखते हैं और इसके गठन के बारे में अन्य जानकारी और यहाँ के सीएम, मुख्य भाषाएं, जनजाति, नदियाँ, झील, नेशनल पार्क आदि पर चर्चा करेंगे। गठन दोस्तों, तो गठन इसका उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था। दोस्तों, गठन के समय इसका नाम उत्तरांचल था। वर्ष 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया। इसकी राजधानी की बात करें दोस्तों, तो देहरादून जो कि शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। वर्तमान सीएम यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वर्तमान राज्यपाल दोस्तों यानी गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। वर्तमान मुख्य भाषाएं की बात करें दोस्तों, तो हिंदी, अंग्रेजी, गढ़वाली, कुमाऊनी और जनजाति देख लेते हैं। तो जनजाति में जौनसारी, बुक्सा और भूटिया हैं। नदियां दोस्तों, तो भागीरथी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और मंदाकिनी केदारनाथ से निकलती है, और अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है, और यमुना दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। झील देख लेते हैं, सातताल, भीतताल, रूपकुंड, नैनीताल और सूरधर हैं। नेशनल पार्क देखते हैं, तो रामगंगा नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, पशु विहार नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। दोस्तों, रामगंगा नेशनल पार्क की बात करें तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। दोस्तों, कब हुई थी? 1936 में। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है दोस्तों, कौन सा? रामगंगा नेशनल पार्क। जब इसकी स्थापना हुई दोस्तों, तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। इसके बाद दोस्तों इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ, और जिम कॉर्बेट नेशनल के बाद आज वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। यहाँ के दोस्तों राजकीय पशु पक्षी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ का राजकीय पशु कौन है? तो कस्तूरी मृग। और पुष्प की बात करें तो ब्रह्म कमल है। और राजकीय पक्षी मोनल, या दोस्तों इसे हिमालयन मोनल भी कहते हैं। राजकीय वृक्ष की बात करें तो बुरांस है दोस्तों। और राजकीय लोक कला एपण है। और राजकीय पर्व दोस्तों यहाँ का हारेला पर्व है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो ये वाला बॉर्डर दोस्तों तिब्बत यानी चीन से मिलता है, और दोस्तों ये वाला बॉर्डर नेपाल से मिलता है। यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य से, ये वाला हिस्सा दोस्तों इतना आपका हरियाणा से, और ये वाला दोस्तों उत्तर प्रदेश से साझा करता है। आगे देखते हैं दोस्तों बांध टहरी बांध। तो भारत का दोस्तों यह सबसे ऊंचा बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 260.5 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। और त्यौहार तो फूलदेही त्यौहार और हरेला पर्व। दोस्तों, प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाता है, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। अन्य प्रमुख मेले में देवीधुरा मेला चंपावत में आयोजित होता है, और पूर्णागिरि मेला ये भी चंपावत में, और नंदा देवी मेला अल्मोड़ा जिला में। और दोस्तों गौचर मेला और बैसाखी उत्तरकाशी जिले से संबंधित हैं। पर्यटक स्थल देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पर्यटक स्थल काफ़ी हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब दोस्तों ये सिख धर्म संबंधित है। फूलों की घाटी, पिंडारी ग्लेशियर, नैनीताल, मसूरी, देहरादून, रानीखेत, बागेश्वर, भीमताल और लैंसडाउन आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय भी देहरादून में है। यहीं से हर 2 साल में IFR रिपोर्ट जारी होती है। IFR यानी दोस्तों भारतीय वन रिपोर्ट। देहरादून में ही दोस्तों वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है। देखते हैं दोस्तों भारत में पहला, तो दोस्तों क्रिप्टो गेमिंग गार्डन, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन उत्तराखंड में। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में दोस्तों। और भारत का पहला लाइकेन पार्क, तो ये भी दोस्तों उत्तराखंड में।
और भारत का पहला स्मृति वन तो ये भी दोस्तों उत्तराखंड में, और भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र तो ये भी दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित है। इसे पवित्र तीर्थ स्थलों के कारण देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये लाइन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजली की बात करें दोस्तों, यहाँ पे अनेक पनबिजली संयंत्र कार्य कर रहे हैं। जैसे राज्य में पनबिजली उत्पादन की अपार क्षमता है। जैसे दोस्तों यमुना, भागीरथी, भीलंगना, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरयू, गौरी, कोसी तथा कालीन आदि नदियों पर दोस्तों अनेक पनबिजली संयंत्र कार्य कर रहे हैं। दोस्तों हेमतेंदु का संरक्षण केंद्र तो ये भी उत्तराखंड में नीदरलैंड की सहायता से खोला गया है। दोस्तों नीदरलैंड की राजधानी की बात करें देश की तो एम्स्टर्डम है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई। हवाई अड्डा देख लेते हैं तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा ये देहरादून में स्थित है, और पंतनगर यह ऊधम सिंह नगर में स्थित है। दोस्तों चमोली जिला गठन से पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों यहाँ का चिपको आंदोलन बहुत ही प्रसिद्ध है। चिपको आंदोलन दोस्तों पेड़ों की कटाई संबंधित था, जिसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण बचाने के लिए शुरू किया था। दोस्तों यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1975 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक प्रमुख बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, मसूरी पर्यटक स्थल है तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, जिसे दोस्तों लवासना कहते हैं, जिसमें IAS को प्रशिक्षित किया जाता है। दोस्तों लवासना का मोटो है शील परम भूषणम, जिसकी स्थापना दोस्तों लवासना की स्थापना 1958 में की गई थी। दोस्तों भवन अनुसंधान संस्थान की बात करें केंद्र की, भवन अनुसंधान केंद्र की, तो ये भी रुड़की में है, और IIT रुड़की भी उत्तराखंड से संबंधित है। देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड गंगा नदी तंत्र, तो ये दोस्तों गंगा नदी तंत्र है उत्तराखंड का, इसको बारीक समझ लेते हैं। तो दोस्तों पंचप्रयाग भी कहते हैं इसे। इसमें विष्णुप्रयाग से देखते हैं दोस्तों, यह है विष्णुप्रयाग वह स्थान है दोस्तों जहां अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है। तो दोस्तों ये है अलकनंदा, वह दोस्तों धौली गंगा, ये कहाँ मिलती हैं दोस्तों, तो यह विष्णुप्रयाग पर मिलती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यह है नंदप्रयाग, यह है दोस्तों नंदप्रयाग, यह वह स्थान है दोस्तों जहां अलकनंदा दोस्तों, यह है अलकनंदा और दोस्तों नंदाकिनी, दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ मिलती हैं उसे कहते हैं नंदप्रयाग। आगे देखते हैं दोस्तों, यह है कर्णप्रयाग, दोस्तों कर्णप्रयाग वह स्थान है जहाँ अलकनंदा और पिंडार नदी, दोस्तों अलकनंदा और पिंडार नदी जहाँ मिलती हैं उसे दोस्तों कर्णप्रयाग कहते हैं। या कर्णप्रयाग पर कौन कौन सी, तो अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये है रुद्रप्रयाग दोस्तों रुद्रप्रयाग पर वह स्थान है जहाँ अलकनंदा मंदाकिनी नदी से, दोस्तों यह है अलकनंदा और यह है मंदाकिनी नदी, यह अलकनंदा और यह है दोस्तों मंदाकिनी नदी, ये दोनों कहाँ मिलती हैं, तो ये दोनों रुद्रप्रयाग पर मिलती हैं। दोस्तों मंदाकिनी को काली गंगा भी कहते हैं, जो कि दोस्तों सुमेरु ग्लेशियर से निकलती है। ये लिखा हुआ है दोस्तों सुमेरु ग्लेशियर से निकलती है। आगे स्थान है दोस्तों देवप्रयाग, दोस्तों देवप्रयाग पर अलकनंदा, दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी, कौन कौन सी दोस्तों, अलकनंदा और दोस्तों भागीरथी, यह है दोस्तों भागीरथी और दोस्तों यह है अलकनंदा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ एक साथ मिलती हैं दोस्तों, तो यह देवप्रयाग पर मिलती हैं। दोस्तों यहीं से इसका नाम हो जाता है दोस्तों गंगा, क्या हो जाता है दोस्तों, इसका नाम गंगा हो जाता। आगे देखते हैं दोस्तों दर्रे, तो दर्रे में देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड के माना दर्रा दोस्तों महान हिमालय श्रेणी में स्थित है। यह दोस्तों भारत और तिब्बत यानी चीन की सीमा पर स्थित है। अगला देखते हैं दोस्तों नीति दर्रा महान हिमालय श्रेणी, यह भारत और तिब्बत
चीन की सीमा पर स्थित है। और दोस्तों लिपुलेख दर्रा यह भी महान हिमालय श्रेणी पर स्थित है। यहाँ पर भारत, तिब्बत अर्थात चीन और नेपाल की सीमा एक साथ मिलती है। दोस्तों यह रहा आपका लिपुलेख दर्रा। यह है दोस्तों लिपुलेख दर्रा। ये वाला क्षेत्र दोस्तों आपका चाइना हो गया, एक वाला दोस्तों नेपाल, और ये वाला हिस्सा दोस्तों उत्तराखंड यानी इंडिया है। यह दोस्तों नेपाल व भारत के बीच विवादित है। दोस्तों काली नदी पूछें आपसे या काला पानी संबंधित, तो ये वाला जो एरिया बना हुआ है ये काले पानी से संबंधित है। दोस्तों दर्रे, अन्य दर्रे देखते हैं। बुलिंग दर्रा, धर्मा दर्रा और लिम्पियाधुरा दर्रा, ये भी उत्तराखंड में है। दोस्तों यह है आपका लिम्पियाधुरा दर्रा। धन्यवाद।